नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रतियोगिता क्लासेस में। हम लोग SD यादव का पहला चैप्टर संख्या पद्धति शुरू कर दिए थे। इसमें कल हमने पहला वीडियो अपलोड किया था। न्यू ईयर के उपलक्ष्य में आपको 1 जनवरी पहला पार्ट आराम से समझ में आया होगा। उसके हमने कुछ ही क्वेश्चन आपको भेजे थे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया था। बड़ा वीडियो अपलोड करने में समस्या हो जाती है। जो पिछला वीडियो आपने देखा वो 4 GB का वीडियो बन गया था। इसलिए हम ऐसा करेंगे कि लगभग 30 से 45 मिनट के आसपास के प्रत्येक वीडियो बनाएंगे और उनको आप क्रम से देखते चलिएगा और नोट्स बनाते चलिएगा। ऐसे करके वीडियो ज़्यादा भले हो जाएं, लेकिन हम पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। आप लोगों के कमेंट और आप लोगों का उत्साह देखकर अच्छा लगा। ऐसे ही आप निरंतरता बनाए रखिएगा। हम पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। कल के वीडियो में आपकी 3 समस्याएं थीं जो आपने कमेंट में भेजा था। पहला आपने कहा था कि एक कैसी संख्या है, तो ये मिस हो गया था हमको पढ़ाते समय। वास्तव में एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। एक को ना भाज्य में रखा जाता है और ना ही अभाज्य में। आपको ध्यान हो तो हमने कल आपको समझाया था कि भाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जो खुद से और एक से कटने के अलावा किसी और से भी कट जाए ना, किसी अन्य संख्या से भी कट जाए। यानी हम आपको बता रहे थे कि जो संख्या 3 कंडीशन बनाए, खुद से भी कट जाए, एक से भी कट जाए और किसी अन्य संख्या से कट जाए, तो वो भाज्य संख्या होती है। लेकिन एक को देखेंगे तो वो 2 कंडीशन भी नहीं बना पाएगी। जबकि आपको हमने बताया था कि जब 3 से कटेगा वो भाज्य और जो 2 से कटेगा मतलब खुद से और एक से कटे वो अभाज्य। लेकिन एक को जब आप खुद से काटेंगे तब भी आप 1/1 लिखेंगे और जब आप एक को एक से काटेंगे तब भी आप 1/1 लिखेंगे। यानी कहने का मतलब खुद से काटने का मतलब उस संख्या को स्वयं से काटना और एक से काटने का मतलब उस संख्या को एक से काटना। लेकिन ये कंडीशन एक में नहीं बन पा रही है। आप गौर कीजिए, आप दोनों बार एक ही चीज़ लिखे हैं, इसीलिए माना जाता है कि ये दोनों में अप्लाई नहीं हो पाया, मतलब ये 2 कंडीशन भी नहीं बना पाया। इसलिए ना तो ये भाज्य है और ना ही अभाज्य। जबकि इसके अलावा जितनी भी संख्याएं हैं वो या तो भाज्य होंगी और या फिर अभाज्य। ये कल चर्चा करना हम भूल गए थे, तो ये आज हो गया। और एक क्वेश्चन ये था, परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। ध्यान रखना, परिमेय संख्याओं के बीच जितनी भी संख्याएं बनेंगी वो सब परिमेय संख्याएं ही होंगी। ये भी क्वेश्चन आया है और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होंगी। तो ध्यान रखेंगे, अनंत परिमेय संख्याएं बनेंगी। ये आपने हाई स्कूल में पढ़ा भी होगा। जैसे वहाँ पर पूछा जाता था कि 2/3 और 3/7 लिख दीजिए, इनके बीच कितनी परिमेय संख्याएं पड़ेंगी। तो अब हम इन दोनों को जोड़कर बाई 2 करेंगे तो इन दोनों के बीच की संख्या आ जाएगी। कल हमने आपको समझाया था कि पहली और अंतिम संख्या को जोड़कर बाई 2 करेंगे तो बीच की संख्या आ जाएगी। तो अगर इन दोनों के बीच की संख्या तुम्हें निकालना है तो आप इन दोनों को जोड़िए, बाई 2 कर दीजिए, तब जो संख्या आएगी वो इस संख्या और इस संख्या के बीच में पड़ेगी। अब आप इन दोनों संख्याओं के बीच निकाल सकते हैं ऐसे ही, और इन दोनों के बीच निकाल सकते हैं। फिर आप जो आएगा उनके बीच आप इधर निकाल सकते हैं, इधर इधर, इस प्रकार करके ये चैन बनती चली जाएगी और बहुत सारी संख्याएं मिलेंगी। इसीलिए हमने कहा कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं प्राप्त होंगी। तो इस क्वेश्चन का भी आपको जवाब मिल गया होगा। अब फिर अगला ये प्रॉब्लम थी, हमने बोल दिया था कि सम संख्याएं किसे कहेंगे। तो हमने कहा था कि जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा वो सम संख्या होगी। तो आपके हिसाब से ये गलत है, जबकि ये गलत नहीं है। आप कह रहे थे कि सम संख्या वे होती हैं जो 2 से डिवाइड हो जाएं, तो एकदम सही बात है, वे सम संख्याएं वही हैं जो 2 से डिवाइड होंगी। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि फिर 2 से कौन सी संख्याएं डिवाइड होंगी, तब आप कहेंगे जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो वो 2 से डिवाइड हो जाएंगी। तो हम घुमा फिरा कर बात ना करके हम सीधी एक लाइन में आपको बात बता दिए थे कि जिस संख्या का इकाई अंक ये होगा वो सम संख्या है। क्यों? क्योंकि जिस संख्या का इकाई अंक इतना होगा वो 2 से कटेगी जरूर, और जो 2 से कटेगी वही तो सम संख्या होगी। तो उसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं थी। आप थोड़ा ध्यान देते तो आपको समझ में आ जाता। अब उम्मीद है कि आपके सारे प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा और कोई भी कंफ्यूजन पिछले वीडियो में नहीं होगी। हमने देखा आप लोगों ने बहुत ज़्यादा उत्साह दिखाया, वीडियो को बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया है।
ऐसे ही आप थोड़ा सहायता करते रहें, हम भी पूरी तरह से तन्मयता से लगे रहेंगे। पूरी किताब का आपको सल्यूशन बड़ी आसान भाषा में आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। उसी क्रम में आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक गलती कल और हुई थी, वीडियो रिकॉर्ड करते समय शायद क्वेश्चन नंबर 2 स्किप हो गया है, तो आज उसी को पहले सॉल्व करके फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, श्रेणी 1 + 2 + 3 + 4 डैश 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 के कितने पदों का योग 50-50 होगा, मतलब 5050 होगा। तो आइए देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने का बहुत ही अच्छा तरीका आपको बताते हैं। किताब का सलूशन इस क्वेश्चन में मत देखिएगा, वरना आप पगला जाएंगे। उसका सलूशन कम से कम 7-8 लाइनों में दिया है, वो भी द्विघात समीकरण को यूज करके। द्विघात समीकरण आप इतनी आसानी से नहीं समझ पाएंगे, इसलिए हम इसका बहुत ही आसानी से सॉल्व करने का एक तरीका बताते हैं। इस तरीके से आप क्वेश्चन को देखकर डायरेक्ट जवाब दे देंगे। आइए देखते हैं। देखो, पहले इस क्वेश्चन को करने का एक ट्रेडिशनल मेथड बताते हैं, फिर हम आपको एक यूनिक प्रोसेस बताते हैं जो हमारा खुद का होगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमको इसका योग दिया गया है, श्रेणी दी हुई है 1 + 2 + 3 + 4 डैश 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 करके ऐसे ही। तो पूछा गया है कितने पदों का योग 50-50 होगा, तो हम मान लेते हैं n पदों का योग 50-50 आएगा, मतलब 5050 आएगा। अब अगर ये श्रेणी है और इसका योग निकालना है, तो कल हमने फार्मूला डिस्कशन किया था n+1/2। ये हमने बता दिया था कि ये आता कहाँ से है, सब आप समझ गए हैं। अगर आप आज पहली बार क्लास ले रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप पहली क्लास देख लीजिए इसकी, तब आपको ये समझ में आएगा। वरना कल की क्लास अगर आप बिना देखे इसमें आएंगे तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखो, ये फार्मूला दिया था और ये इसका योग दिया है। तो एक तो तरीका ये है कि 2 को आप इधर मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो n+1 = 2। इसको 2 को इधर ले जाएंगे तो ये इधर, और इसको 2 भाग में तोड़ लीजिए, मतलब इसका फैक्टर कर लीजिए। तो जब आप इसका फैक्टर करेंगे तो आप पाएंगे 50 × 101 ऐसे इसके फैक्टर बनेंगे। 50 को 101 से जब गुणा करेंगे तो 50-50 आएगा। अब देखिए, अगर 2 से हम इसको मल्टीप्लाई करा दें तो ये बनेगा 100 और ये बनेगा 101। अब ध्यान से समझिए, n+1 देखिए ऐसा ही इधर बना हुआ है। n की अगर ये वैल्यू है तो n+1 की ये वैल्यू है। हम कंपेयर करा देते हैं, n का मान ये है, n+1 का मान ये है। भाई इससे ये एक ज़्यादा है, तो वही तो इधर भी लिखा हुआ है n और n+1 मतलब एक ज़्यादा। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं n का मान कितना है, 100। और यही हमसे पूछा गया था कि कितने पद होंगे, हमने माना है n पद होंगे और सॉल्व करके भी देख लिया है कि n का मान 100 आ गया है। इसका मतलब आपका सी ऑप्शन सही है, 100। अब देखते हैं इसका एक डायरेक्ट मेथड कौन सा है जिससे आप सीधे जवाब दे सकते हैं। तो आइए जरा उसको भी देख लेते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों का सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपको एक सीरीज दी गई, इस प्रकार डैश डैश करके 10 तक संख्याओं का योग निकालना हो, या फिर ऐसे ही करके एक और सीरीज दी गई, इस प्रकार की संख्याएं यानी प्राकृतिक संख्याओं का योग 100 पदों का निकालना हो, या फिर एक ऐसी सीरीज दी गई जैसे ये दे दिया है और अंत मतलब 1000 पदों का योग निकालना हो। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आप ये देख लीजिए कि कहाँ तक पद हैं, मतलब कितने पदों का योग हमें निकालना है। तो यहाँ 10 पदों का योग निकालना है, यहाँ 100 पदों का योग निकालना है, यहाँ 1000 पदों का निकालना है। तो हमें क्या करना है, इसका आधा लिख देंगे, 10 का आधा 5, उसी को 2 बार रिपीट करा दीजिए, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो आप इसको हाफ करके 2 बार लिख दीजिए, तो 100 का आधा 50 और इसी को 2 बार लिख दीजिए। अगर आपको 1000 का योग चाहिए, 1000 लगातार 1000 पदों का योग, तो इसको आप आधा करा दीजिए, 500, यही आपका जवाब हो जाएगा। तो देखिए हमारे प्रश्न में यही तो दिया था कि ऐसे कितने पद होंगे जिनका योग इतना हो। तो जाहिर सी बात है, हमने देखा 50-50 मतलब आधा लिखा हुआ है, तो उसका 2 गुना कर देंगे, 50 का 2 गुना 100, इसका मतलब 100 पदों का योग 50-50 होगा। अगर ये ट्रिक आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसी ही और बहुत सारी ट्रिक आपको मिलेंगी। आइए देखते हैं, अब हम लोग अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 1 + 2 + 3 + 4 डैश 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 करके 10 पदों तक पद दिए गए हैं। तो उनका योग दिया है 55,
तो आपको बताना है कि फिर योगफल 6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 24 डैश 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 10 पद किसके बराबर होंगे। यानी कहने का मतलब आपको 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डैश डैश करके 10 पदों का योग दिया है। अगर ये नहीं देता तो भी हमने पिछले प्रश्न में आपको ये याद ही करा दिया है, अब आपको देख करके ही याद आ जाएगा। तो ये दिया है और आपसे पूछा है 6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 24 डैश डैश करके 60 पदों का योग क्या होगा। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, आप केवल 6 कॉमन ले लीजिए, आप पाएंगे कि सब कहीं 6 मल्टीप्लाई है। जैसे इस 6 को हम लिख सकते हैं 6 गुणे 1, इसको लिख सकते हैं 6 गुणे 2, इसको 6 गुणे 3, 6 गुणे 4, तो सब में 6 है। जैसे इसको हम लिखेंगे 6 गुणे 10, तो सबका 6 आप बाहर निकाल लीजिए, तो यहाँ का 1 बचेगा, यहाँ का 2 बचेगा, यहाँ का 3 बचेगा, यहाँ का 4, करते करते यहाँ पर 10 बचेगा। तो आप देखिए ये जो यहाँ पर लिखा है इसी का मान तो ऊपर 55 आपको दिया गया है, तो बस आप 55 को 6 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, यानी इसकी जगह पर आप 55 लिख दीजिए, 6 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो 6 पंचे 30, 0, 6 पंचे 30 और 3 33, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपका सी ऑप्शन इसमें भी सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे। आइए देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं। क्वेश्चन लिखा गया है, दिया गया है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डैश डैश 10 तक इसका मान दिया हुआ है 55, तो 11 प्लस 12 प्लस 13 डैश 20 पदों तक इनके बताना है कि इसका योग कितना होगा। यानी कहने का मतलब सेम पहले जैसा ही प्रश्न है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डैश करके 10 पदों तक जब आप योग जोड़ेंगे तो फिर इसका योग आएगा 55। इस कंडीशन में आपसे पूछा है 11, 12, 13 और ये 20 पदों तक आप जाएंगे तब योग कितना आएगा। कल इस प्रकार के क्वेश्चन को करने का एक तरीका बताया था कि पहले बीज की संख्या निकाल लो, बीज की संख्या को कुल संख्या से गुणा करा दो, वही आपका योग आ जाएगा। यानी योग अगर हमें निकालना है तो हम सबसे पहले बीज की संख्या निकालेंगे और बीज की संख्या को कुल जितनी संख्याएं होंगी उससे गुणा करा देंगे, मतलब कुल संख्या से गुणा करा देंगे। अब देखिए, तो बीज की संख्या निकालने के लिए आपको बताया था पहली और अंतिम संख्या का योग बटे 2, तो पहली संख्या है 11 और अंतिम संख्या है 20 बटे 2, तो ये आपका योग हो गया। और कुल संख्याएं कितनी होंगी, 11 से 20 तक जब आप गिनती लिखेंगे तो 10 संख्याएं आएंगी, तो 2 से इसको काट दीजिए 5 बार, इसको जोड़ेंगे तो 31, इसको जोड़ेंगे तो 11 और 20 31, और 31 को 5 से गुणा करा दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 तियां 15, यानी 155 आपका पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है, वही आपका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न लिखा हुआ है 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश डैश करके 50 तक है, फिर उसके बाद 2 3 1 मतलब लास्ट तक, फिर तुम्हें 1 तक पहुंच जाना है। यानी कहने का मतलब इस प्रश्न में 2 सीरीज हैं, एक 50 तक है और फिर एक घटते क्रम में 49 से 1 तक है। तो एक तो ये तरीका है कि दोनों सीरीज को का योग निकालो और फिर दोनों को ऐड कर दो, वही आपका फाइनल आंसर है, लेकिन वो लेंदी हो जाएगा, वो हमें नहीं करना है। तो हमें क्या करना है, हमें पहले 1 से 50 तक की संख्याओं का योग निकाल लेना है। तो 1 से 50 तक की संख्याओं का योग हम कैसे निकालेंगे, दोनों का योग बटे 2, ये हो जाएगी बीज की संख्या। बीज की संख्या को कुल संख्याओं से गुणा करा देते हैं, वही आपका योग हो जाता है। तो कुल कितनी संख्याएं होंगी, 1 से 50 तक आप लिखेंगे तो 50 संख्याएं होंगी। 2 से आप इसको काट दीजिए, 25 बार कट जाएगा। 50 में 1 जोड़ेंगे 51 और 51 में 50 में 1 जोड़ेंगे 51 और 51 में 25 से गुणा करा देंगे, ये आपका योग हो जाएगा। लेकिन ये कितनी संख्याओं का योग है, ये 50 संख्याओं का योग है और हमको अभी और कितनी निकालना है, 49 से 1 तक, यानी 1 से 49 तक की संख्याओं का योग और चाहिए। तो अगर हम ये मान लें कि ये भी संख्याएं 1 से 50 तक होती तो ये जितना योग है उसका 2 गुना हो गया होता। अगर ये भी सीरीज इसी की तरह 1 से 50 तक गई होती तो जितना इसका योग आया है उसका 2 गुना हो गया होता। इस कंडीशन में जो आएगा उसमें आपको मालूम है आपने 50 एक्स्ट्रा ऐड कर रखा है, क्योंकि आपने 50 ऐड तो कर लिया है पर वो 50 दिया नहीं था, तो जो इसका सलूशन आएगा उसी में हम लास्ट में 50 माइनस कर लेंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो ये बहुत आसान है, 2 से आप इसको गुणा करेंगे
तो पूरा वही आ जाएगा जहाँ से हम चले थे, इसको काट दिए थे, वरना सीधे 2 2 कैंसिल हो जाता और ये 50 वैसे लिखा रहता। अभी भी आप गुणा करा सकते हैं, तो ये 50 और ये 51, ये इसका जो गुणनफल होगा वो हमारा आंसर हो जाता। लेकिन हमें मालूम है कि हमने 50 एक्स्ट्रा ऐड कर रखा है, तो अब हमें 50 माइनस करना पड़ेगा। तो 50 को 51 से आप गुणा कराइए, फिर 50 माइनस कर लीजिए। लेकिन उससे भी बढ़िया तरीका है, हम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। भाई 50 रुपए के 51 सिक्के हैं आपके पास, 50 रुपए के 51 सिक्के हैं। अगर हम एक सिक्का ले लें 50 का, तो आपके पास 50 रुपए के 50 ही सिक्का तो बचेंगे। बस इसी का गुणा 50 25 और 25 और 2 जीरो, एक यहाँ, इसके जीरो लगा दीजिए, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए तरीका इसका ये है कि इन दोनों को गुणा कराइए, ये जितना आएगा उसका 2 गुना मान लीजिए। अगर यहाँ भी 50 होता तो आप 50 बढ़ा लीजिए, 2 गुना कर लीजिए, ये योग आ गया। लेकिन आपने वो 50 अतिरिक्त बढ़ाया है तो घटाना भी पड़ेगा, तो -50 कर लिया। अब इसका गुणा करेंगे, फिर जो आएगा उसमें से 50 माइनस करना है, तो वो लेंदी हो जाएगा। इसलिए हमने तुम्हें समझाया कि गुणा मत कराइए, आप ऐसे समझिए 50 रुपए के 51 सिक्का हैं, तो उसमें से हमें एक 50 रुपए का सिक्का माइनस कर देना है। तो 50 रुपए के 51 सिक्के में से एक सिक्का आपने माइनस करा दिया, तो 50 रुपए के 50 सिक्का बच गए। इन दोनों को गुणा करा लीजिए, वही आपका फाइनल आंसर है। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, वरना आप पूरा प्रोसेस से भी कर सकते हैं। लेकिन ये सबसे बढ़िया है, ये पहली बार आप सुन रहे हैं इसलिए तुम्हें थोड़ा सा कठिन लग रहा है। जब आप यूज्ड टू हो जाएंगे, सब बहुत आसान सी चीज़ें हैं, लिखने की जरूरत ही नहीं थी, आप सीधे जवाब दे सकते थे। चलिए आइए देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। यदि 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग 140 है, तो उनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा? तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने का तरीका है कि देखो औसत का फार्मूला परसों हमने बताया था, औसत बराबर योग बटे संख्या। तो देखो इस प्रकार से औसत बराबर योग बटे संख्या, हमको इस प्रश्न में योग दे दिया गया है 140 और संख्याएं दे दी गई हैं 7। इससे हम औसत निकाल लेंगे। हमने आपको समझाया था कि औसत का मतलब ही क्या होता है, बीच वाली संख्या। यानी बीच की संख्या अगर हमको निकालना है तो कुछ नहीं, योग को संख्या से भाग कर देंगे, वही आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको जब भाग करेंगे तो 7 दूनी 14, यानी 20 ये जो आया है ये बीच की संख्या है। तो 7 संख्याएं थी जिसमें बीच में आएगा 20, इसका मतलब 3 संख्याएं उधर होंगी और 3 संख्याएं इधर होंगी। तो हमको निकालना है बड़ी वाली संख्या, तो हमको ये इसके जस्ट बाद आएगी 22। क्यों 21 इसलिए नहीं लिखा जाएगा क्योंकि 21 विषम संख्या है, हमको केवल सम संख्याएं लेना है, हमारे प्रश्न में दिया गया है। तो 22, फिर इसके बाद 23 आएगा, लेकिन वो सम नहीं है इसलिए वो हम नहीं लेंगे। फिर आ जाएगा 24, वही सम संख्या ले लेंगे। फिर इसके बाद 25 विषम है, 26 सम। तो आप इस प्रकार पाएंगे सबसे बड़ी सम संख्या 26 है। और सबसे छोटी अगर निकालना होता तो हम इधर की ओर बढ़ते चले आते, 20 से पहले आएगा 19, लेकिन वो विषम संख्या है तो हम चले जाएंगे 18 पे, वो सम है। उसके पहले 17 लेकिन विषम है तो 16, उसके पहले 15 लेकिन विषम है तो 14। तो 14 सबसे छोटी संख्या हो जाती, सबसे बड़ी 26, बीच की 20। इन 3 में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बड़ी और छोटी के बीच डिफरेंस कितना होगा, लास्ट से दूसरे नंबर पे कौन सी होगी, शुरुआत से दूसरे नंबर पे कौन सी होगी, लास्ट से तीसरे नंबर पे कौन सी होगी। कोई भी प्रश्न बड़े आराम से बनाया जा सकता है और आप सबका जवाब बहुत ही आराम से बेहतरीन ढंग से दे सकते हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। आइए देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। तो आइए साथियों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न दिया हुआ है 7 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 133 है, तो न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या क्या होगी? आपके ऑप्शन दिए हैं 17, 19, 11, 13। तो देखो ये भी प्रश्न जस्ट पहले जैसा ही है, जैसे आप अभी पहले क्वेश्चन किए हैं वैसे ही ये भी है। बस इसमें क्या है, इसमें विषम संख्या दी हुई है, उसमें सम संख्याएं दी हुई थी, बस इतना ही अंतर है। तो आइए देखते हैं। अभी हमने आपको बताया कि हम इस प्रकार के प्रश्नों में सबसे पहले बीच की संख्या निकालते हैं, और बीच की संख्या निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है योग बटे संख्या। तो योग दिया हुआ है 133 और संख्याएं दी हुई हैं 7, तो इसको आप 7 से डिवाइड करा दीजिए।
तो देखिए जब आप 7 से इसको भाग कराएंगे तो 7 एकम 7 और 7 9 63। इसका मतलब बीच की संख्या आ जाएगी 19, और अगर बीच की संख्या 19 है तो इसके जस्ट पहले 3 संख्याएं होंगी और जस्ट बाद 3 संख्याएं होंगी। तो इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या, मतलब छोटी संख्या निकालना है। तो हम उधर नहीं जाएंगे, इस बार इधर आएंगे। तो 19 से छोटी संख्या है 18, लेकिन वो सम संख्या है, हमको विषम चाहिए। तो और पहले आइए तो पड़ेगी 17, ये विषम भी है और इससे छोटी भी है। इसके पहले आएंगे 16, सम संख्या है। फिर आएंगे आगे बढ़ेंगे 15, यही हमारी संख्या हो जाएगी। और आगे बढ़ेंगे तो 14, और आगे बढ़ेंगे तो 13। तो ये सबसे छोटी विषम पूर्ण संख्या हो गई। अगर हमसे बड़ी पूछा होता तो हम आगे बढ़ते, 19 के बाद आ जाता 20, 20 सम संख्या है तो वो नहीं लिया जाता। 21, फिर इसके बाद आ जाता 22, 22 फिर सम संख्या है तो वो भी नहीं लिया जाता। 23, फिर इसके बाद 24 आ जाता, नहीं लिया जाता। और 25, तो बड़ी संख्या हो गई 25, छोटी संख्या हो गई 13। इस प्रश्न में पूछा गया था छोटी संख्या ही। कई बार ये भी पूछा जाएगा बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर कितना, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का गुणनफल कितना, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करने पर कितना आएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन की वैरायटी बहुत बन जाएगी। यदि आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे तो क्वेश्चन चाहे जैसे घुमा फिरा कर पूछा जाए, बड़े आराम से जवाब दे सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है 3 क्रमिक पूर्ण संख्या का योग 13 50 है, तो सबसे छोटी व बड़ी संख्या का योग कितना होगा। तो इसी प्रश्न की अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बातचीत कर रहे थे कि योग भी दिया जा सकता है, अंतर भी दिया जा सकता है, गुणनफल भी दिया जा सकता है और भाग करने को भी पूछा जा सकता है। तो यदि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम सारे प्रश्नों का जवाब बड़ी आसानी से दे सकते हैं। तो इसको भी हम वैसे ही करेंगे। हमको योग दिया गया है 13 50 और संख्याएं दी हैं 3। इसका तो बीच की संख्या निकालना है, तो योग बटे संख्या। तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 चौक 12, 1 बचा 15 हो गया, तीनों पछे 15 और एक जीरो था, जीरो लगा दीजिए। तो ये बीच की संख्या हो गई 450। तो इसके पहले संख्या और इसके बाद, तो तुम्हें मालूम है चूँकि ये क्रमिक संख्याएं हैं और पूर्ण संख्याएं हैं, मतलब कंप्लीट दशमलव में नहीं होनी चाहिए। तो इसके जस्ट पहले कौन सी संख्या आएगी 449, जस्ट बाद में कौन सी आएगी 451। तो कुछ नहीं करना है, हमको दोनों का योग चाहिए था। तो 451 में 449 जोड़ दीजिए। तो 449 जोड़ेंगे तो 9 1 10 हो जाएगा, और ये 9 और 1 हासिल 10 हो जाएगा, और 4 4 8 और 1 9। इस प्रकार से ये 900 हमारा जवाब यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 से गुणा करके बनी 100 से 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। तो देखो इन प्रश्नों को करने के लिए सेम वैसे ही पैटर्न अपनाना है। 100 से लेकर कहाँ तक 200 के बीच। तो देखो 100 से 200 के बीच लेना है, तो 100 और 200 को काउंट नहीं करना है क्योंकि इनके बीच की संख्याएं चाहिए। तो वो भी ऐसी संख्याएं जो 3 से गुणा हो जाए, 3 के गुणज में आए, मतलब 3 के फैक्टर में मिले वो। तो क्या 100 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो ऐसी संख्या हमें ढूंढना पड़ेगा, पहली कौन सी संख्या है जो 3 से डिवाइड हो जाए। तो 101 पर आएंगे, 101 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। पर जैसे ही 102 पर आएंगे, 102 3 से डिवाइड हो जाएगा। विभाज्यता का नियम इसी चैप्टर में हमें अभी आगे पढ़ना है, वहाँ हम आपको बताएंगे कि हम कैसे जान पाएँ कि कोई संख्या 3 से विभाजित होगी या नहीं। वैसे जनरली अभी ऐसे ही इतना जान लीजिए कि अगर किसी संख्या का योग, संख्याओं को जोड़ने पर जो योग आ रहा है वो अगर 3 से विभाजित हो जा रहा है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो 2 1 3 और 3 3 से विभाजित हो जाएगा, इसका मतलब ये संख्या 3 से विभाजित होगी। लेकिन अभी यहीं पर 103 लिख दिया जाए तो वो 3 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि 103 के अंकों को जब आप जोड़ेंगे तो 4 बनेगा और 4 3 से डिवाइड नहीं होता है। इसी तरह हम लास्ट की वैल्यू देख लेंगे। तो देखो 200 ये हमें लेना ही नहीं है, इसके पहले आओगे तो 199। क्या 199 3 से विभाजित हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि 9 और 1 10 और 9 19, तो 19 3 के पहाड़े में नहीं आता है। फिर जैसे ही आप लिखेंगे 198, ये 3 से विभाजित हो जाएगा, क्योंकि 9 और 1 10 और 8 18, तो 18 3 के पहाड़े में आता है। इसका मतलब ये अंतिम संख्या है, 200 से पहले की अंतिम संख्या है जो 3 से विभाजित हो जाए, और 102 ये पहली संख्या है 100 के बाद जो 3 से विभाजित हो जाएगी। तो ये पहली संख्या मिल गई, ये अंतिम संख्या मिल गई। हमको योग निकालना है, तो योग कैसे निकालेंगे?
हम दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, बटे 2 करेंगे तो बीच की संख्या आ जाएगी। बीच की संख्या को कुल कितनी संख्याएं बीच में पड़ेंगी उससे गुणा करा देंगे, वही हमारा योग हो जाएगा। शुरुआत से हम ये बताते आ रहे हैं। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखे हैं, इसके पहले की क्लास नहीं देखी है, तो पहला पार्ट आप देख कर तब यहाँ ये, वरना फिर ये समझ में कम आएगा। तो देखो, इसको जोड़कर बाई 2 कर दीजिए। तो इसको जोड़ेंगे तो 198 में 102 जोड़ेंगे तो ये बनेगा 300 और बटे में 2, तो 300 ये कितना हो जाएगा 150। तो 150 ये आ गया बीच की संख्या, पर हमको तो योग चाहिए, तो हम इस बीच की संख्या को कुल कितनी संख्याएं हैं बीच में उससे गुणा करा दें, बस योग बन जाएगा। यानी बीच की संख्या गुणे कुल संख्या योग कहलाता है। तो सब तो ठीक है, लेकिन अब हमको ये नहीं मालूम कि 100 से 200 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं मिलेंगी जो 3 से विभाजित हो जाएं। उसके लिए थोड़ा सा इधर समझ लीजिए, हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, हमें ये पता करना है कि 102 और 198 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होंगी। इस प्रकार के क्वेश्चन को करने का तरीका होता है, 198 को 102 से माइनस करा दीजिए, 198 से 102 को माइनस करा दीजिए, तो ये कितना 96। अब इस 96 को जिसके मल्टीपल थे ये, जैसे ये मल्टीपल कितने का था 3 का, तो 3 से भाग करा दीजिए। अगर ये गुणज 5 के होते तो हम 5 से भाग करा देते, अगर ये गुणज 6 के होते तो हम 6 से भाग करा देते। तो 3 से भाग करेंगे तो 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, यानी बीच में कितने फैक्टर पड़ेंगे 32। नहीं, इसको निकालने के बाद एक हमें अतिरिक्त कर दिया जाता है, एक ऐड कर लिया जाता है। तो एक जैसे ही ऐड करेंगे तो 33 बनेंगे। तो देखो, ये निकालने का बहुत बढ़िया तरीका है। दोनों का डिफरेंस, जिसके बीच की संख्याएं तुमको चाहिए उसके बीच का डिफरेंस, और जब डिफरेंस आ जाए उसको आप जिसके मल्टीपल ले रहे हैं उससे भाग करा दीजिए, +1 कर दीजिए। तो ये जो बनेगा वही कुल इनके बीच की संख्याएं आएंगी, तो 33 संख्याएं बनेंगी। तो 150 को 33 से गुणा कराएंगे, वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, 15 × 45, 5 और ये लास्ट में 0 था उसको लगा दीजिए। 15 × 45 5, 15 × 45 और 4 हासिल 49, यानी 49 50 आपका बी ऑप्शन आंसर है। ये प्रश्न आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन ये कठिन नहीं है, क्योंकि हमको ये सब समझाना था, आपको मेथड भी समझानी थी, ये नई बातें थी, आपको समझाना जरूरी था, इसलिए थोड़ा विस्तार पूर्वक लिखा है। बाकी आप बड़े आराम से इसको 1-2 बार बैक करके वीडियो देखिएगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इससे आसान तरीका और नहीं है। इसको करने का रियल तरीका बहुत लेंदी है, वो आप मत समझिए। अगर आपको ये चेक करना है तो आप किताब का सलूशन देखिए, आपको पता चल जाएगा। इसीलिए ट्रिक से हमने कराया है, आप इसको देखिए, और नहीं समझ में आया तो आप फिर से कमेंट करिएगा, हम इसका एक स्पेशल वीडियो अलग से बना देंगे। आइए देखते हैं, हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखो, इस प्रश्न को करने के लिए थोड़ा सा हमको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। बस ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, और आज के बाद कभी भी ऐसा प्रश्न कॉपी पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हल करने के लिए, सीधे आप जवाब दे लेंगे। देखो, जैसे प्रथम पहले कुछ प्राकृत विषम संख्याएं लिख लें, जैसे 1, 3 और 5। मान लीजिए ये संख्या ले लिया। उदाहरण के लिए 1-2 और लिख लेते हैं आपको समझाने के लिए, 1, 3, 5, 7, या और भी ऐसे ले सकते हैं, बहुत सारी संख्याएं। तो इनको अगर हम जोड़ कर देखें तो देखिए 5 और 3 8 और 1 9, तो 9 देखा जाए तो 3 का स्क्वायर ही तो है। फिर देखो 1 2 3, तो देखो अब इन सब को जोड़ लो, तो 7 3 10 15 और 1 16, तो 16 यानी 4 का स्क्वायर ही तो है। यानी हम तुम्हें ये बताना चाह रहे हैं कि जितनी संख्याएं होती हैं उसका स्क्वायर कर देने से वही योग आ जाता है। तो यहाँ कितनी संख्याएं हैं 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर कितना 16, वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब जितनी विषम संख्याएं दी हो उसका स्क्वायर ही हमारा आंसर। तो हम आपसे कहें 10 विषम संख्याओं का योग कितना, तो 100, तो 20 विषम संख्याओं का योग कितना 400, तो वही तो आपसे पूछा था, 20 विषम संख्याओं का योग कितना 400, वही आपका सी ऑप्शन है। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा, आप एंजॉय कर रहे होंगे मैथ को। यदि आप इतने लंबे समय से आप वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आप ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे ही आप ईमानदारी से पढ़ाई करते रहें, हर एक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। थोड़ा सा समय आपको ज़रूर देना पड़ेगा, लेकिन मैथ जैसी जो आपको बहुत टफ लगती है सब्जेक्ट, वो बहुत आसान हो जाएगी।
आइए देखते हैं, हम लोग अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न को कैसे किया जाए। इस प्रश्न में कहा गया है 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 72 है। तो आपको मालूम है कि देखो योग दिया है 72 और संख्याएं हैं 3। तो देखो बहुत ही आसानी से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं, कई क्वेश्चन पहले भी हम कर चुके हैं कि योग दिया जाए और कुल संख्याएं भी हमें मालूम हो तो योग को संख्या से भाग करके बीज की संख्या निकाल लिया जाता है। यानी बीज की संख्या अगर तुम्हें निकालना है तो पदों का योग बटे पदों की संख्या। बीज की संख्या का मतलब औसत, औसत का मतलब पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो आप इसको भाग कर लीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। तो देखो 24 ये वो संख्या है जो बीज की संख्या है, 3 से विभाजित होने वाली बीज की संख्या है। और हमसे कहा गया है ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं। तो एक संख्या इससे पहले होगी, एक संख्या इसके बाद होगी, क्योंकि ये बीज की संख्या है। तो एक बात बताओ, इसके जस्ट पहले आने वाली संख्या कौन सी होगी? इसके जस्ट पहले आने वाली संख्या 23 होगी। लेकिन वो हमें नहीं लिखना है, क्योंकि हमसे प्रश्न में साफ साफ कहा है 3 से विभाजित होने वाली, जबकि 23 3 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा और 5 3 के पहाड़े में नहीं आता है। इसका मतलब और आगे बढ़ेंगे तो 22 भी 3 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि 22 में 2 और 2 4 होगा और 4 3 से विभाजित नहीं होता है। तो इसका मतलब 21 ऐसी संख्या है जो 3 से विभाजित हो जाएगी। और 24 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 से विभाजित हो? तो आप कहेंगे 27। तो 27 सबसे बड़ी संख्या हो गई और 21 सबसे छोटी संख्या हो गई। हमसे सबसे बड़ी संख्या ही पूछा गया था, इसलिए हमारा आंसर 27। अगर छोटी पूछा गया होता तो 21, बीच की संख्या पूछा गया होता तो 24, इन दोनों का डिफरेंस पूछा गया होता, घटा लेते 6। इस प्रकार आप कोई भी प्रश्न बड़े आराम से जवाब दे सकते हैं, कोई भी प्रश्न लगा सकते हैं। आइए देखते हैं, हम लोग अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। तो आइए साथियों एक प्रश्न और देख लेते हैं। 101 + 102 + 103 डैश 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 करके 200 पदों तक गया है। तो 200 पदों तक योग आपको पता करना है। तो देखो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आप बड़े आराम से कर सकते हैं। कई सारे प्रश्न इस प्रकार हम लोग कर चुके हैं। 102, 103 और डैश 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 करके 200। देखो हमें पहली संख्या ले लेना है, अंतिम संख्या ले लेना है और बाई 2 कर देना है। इस प्रकार हम बीज की संख्या निकाल लेंगे। बीज की संख्या निकालने के बाद कुल संख्या से गुणा करा देंगे। शुरुआत से ही आपको यही समझाया जा रहा है ना। तो 101 + 200, 101 + 200 पहली संख्या, अंतिम संख्या बाई 2, ये हो गई बीज की संख्या। बीज की संख्या को कुल संख्या से गुणा करा देंगे, बस हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, योग आ जाएगा। तो आइए जरा इनको जोड़ लेते हैं। तो 200 में 101 जोड़ेंगे तो 301/2। अब ये कटेगा नहीं, इसलिए आप ऐसे ही रहने दीजिए। हम आगे देखते हैं। तो देखो ये हो गया योग, और कुल संख्याएं जितनी हैं उससे गुणा करा दीजिए, वही इसका योग हो जाएगा। तो ये बीज की संख्या हो गई और इधर कुल संख्याएं। तो आप हमें ये बताइए 101 से लेकर 200 तक की संख्याएं हैं तो कितनी संख्याएं हो गई? तो जाहिर सी बात है 1 से लेकर 100, 101 से लेकर 200 का मतलब 1 से 100 तक की सारी संख्याएं आ गई ना क्रमागत। इसका मतलब कितनी संख्याएं बनेंगी? 100। तो बस वही 100 लाकर यहाँ जैसे गुणा कराएंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 50 से आप इसको गुणा करा लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो एक 0 लगा दीजिए, 5 एकम 5 लिख दीजिए, 0 और 5 15, यानी 15,050 यही आपका आंसर है, यानी आपका पहला ऑप्शन 15,050। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके इस चैप्टर का पहला टाइप समाप्त हुआ। आपने 14 क्वेश्चन बड़े आराम से, बड़ी शिद्दत से आपने सीख लिया है। बस आप इनको अच्छे से नोट्स बना लीजिए, अच्छे से एक बार रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा। अगर इनमें कोई समस्या है तो आप हमसे पूछिएगा, हम फिर से आपको बताएंगे। बशर्ते आप कंटिन्यूअस ये वीडियो देखते रहिएगा, ये ना हो गैप गैप करके नहीं, या फिर ये नहीं कि आज टाइम नहीं है कल देखेंगे, कल टाइम नहीं परसों देखेंगे, फिर वो बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा और आप काम नहीं कर पाएंगे। आपको जैसे जैसे वीडियो आ रहे हैं टाइम निकाल कर उनको देख लेना है। आधा घंटे 45 मिनट इसी प्रकार का लगभग बनेगा वीडियो, आप किसी भी टाइम निकाल कर आप बड़े आराम से देख सकते हैं। अगर कोई समस्या है तो आप वीडियो को आप दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा। फिर भी अगर वो समस्या सॉल्व नहीं होती है तो यदि आप लोकल से हैं तो आप अपने परिसर चले आइएगा। अगर आप बाहर से हैं तो आप कमेंट में आप मैसेज करिएगा, हम प्रयास करेंगे। अगर आपको वो चीज़ समझ में नहीं आई होगी तो वीडियो एक शॉर्ट वीडियो एक बना देंगे, उससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट दिन। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।